आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने आए हैं कि बात करी जाए हर लोगों की है, चाहे महिलाओं की हो, चाहे पुरुष की हो या हर एक परिवार की हो। जब चुनाव आता है तो सबके अपने अपने वादे होते हैं जो अपनी जनता को बताते हैं कि हम इन वादों पे आपके साथ हैं। चाहे गैस की बात हो, राशन बांटने की बात हो या फिर पैसा की बात हो, सब अपने अपने वादे होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले एक ऐसा तीर फेंका है, क्या उसको भाजपा उस तीर को संभाल पाएगी या नहीं? जी, 40,000 रुपए सालाना देगी समाजवादी पार्टी अगर सरकार आती है। हमारे पास इस समय राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से जानते हैं। बात करेंगे सर। भाजपा के अपने वादे होते हैं, राशन दे दिया। सपा की बात करें, 40,000 सालाना दे दिया। कांग्रेस पहले एक्टिवा दे रही थी गाड़ी चलने के लिए। कुछ होते हैं महिला सुरक्षा को लेके, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो पासा फेंका है वो पासे के नंबर सही गिर रहे हैं। ये तो अतीत के घर में है, भविष्य के घर में, सॉरी। और अगर ये बातें हैं तो फिर अगर हम फ्री की रेवड़ी की बात करें तो फ्री की रेवड़ी क्या है? फिर किसी भी पार्टी पर इल्जाम नहीं लाना चाहिए कि फ्री की रेवड़ी। हालांकि मैंने कोई बात सुनी नहीं है कांग्रेस की जो आपने कही है स्कूटी की, मगर पहले वो मुद्दे आए थे उसको मैंने लेके बताया। अभी तो फिलहाल कोई मुद्दा कांग्रेस का आया नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। समाजवादी क्या देगी? सालाना 40,000 देगी। बीजेपी क्या देगी? बहुजन क्या देगी? उससे मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमिश्नर का ये दायित्व है कि ये जो फ्री की रेवड़ी है इस पे पैसा कहाँ से आएगा? मामा के घर से लाएगा नरेंद्र मोदी या अखिलेश यादव जी मामा के घर से लाएंगे? आप अगर जीतेंगे तो जनता के टैक्स के पैसे से ही निकाल के देंगे, आप अपनी जेब से तो कुछ देंगे नहीं। तो सवाल यहाँ यह है कि फिर फ्री की रेवड़ी की चर्चा नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी के द्वारा। हमें लगता है कि मुद्दों पर अगर आप कोई बात करें, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर, तो शायद अच्छी बात है। मगर इस तरीके से आप अगर प्रलोभन देकर अगर सत्ता में आना चाहते हैं तो फिर वो तो हर पार्टी कर रही है, फिर इसका तो ये मतलब होता है। हालांकि भाजपा के साथ एक और फायदा भी है, उसने सारी सरकारी संस्थाओं को हैक करके रखा हुआ है, चाहे वो ईवीएम मशीन हो, चाहे वो सरकारी संस्थाएं जो चुनाव से जुड़ी होती है, उनको सबको हैक करके रखा हुआ है। तो ऐसे में अगर वो चुनाव जीत जाता है तो फिर क्या मायने रह जाता है लोकतंत्र का? लोकतंत्र तो कहीं ना कहीं 2014-17 से खत्म ही हो चुका है। ऐसे में क्या भविष्य तय करेंगे? अब प्रलोभन से अगर सत्ता बनती है और चोरी चमारी से बनती है, वोट चोरी से बनती है, तो फिर ऐसे में देश का क्या भविष्य होगा ये समझना पड़ेगा। क्या कहेंगे चाचा? 40,000 सालाना समाजवादी पार्टी सरकार आने पे बिहार में लालू यादव की पार्टी ने कहा, तेजस्वी ने कहा चिल्ला चिल्ला के हम इतना देंगे, और भाजपा ने रुपया फेंक दिया, सरकार बन गई। यहाँ ये जितना बोलेंगे 40,000 वो खुद के खाते में 50,000 रुपया भेज देगी, चुनाव आने दीजिए, बटवा सब उधर चला जाएगा। लेकिन एक बात आप गौर से देखिए आंकड़ों के साथ में, जब मुलायम सिंह यादव ने बेरोजगारी भत्ता दिया तो घोषणा कर दिया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं बनाया तो उसमें हर आदमी फॉर्म भरने लगा। बाद में अगर ग्रेजुएट होना चाहिए उसी को मिलेगा। मतलब पहले कुछ नहीं बताया, 8वां पास, 5वां पास, दे दनादन फॉर्म भरना, बाद बता दिया ग्रेजुएट होना चाहिए। कहा खाता खुलना चाहिए, अब हर बैंक में आदमी खाता खुला 1,000-2,000 रुपया खाता खुलवा रहा, 1,000-2,000 खाता। बाद बताया केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में होना चाहिए। पहले खूब सहकारिता भवन में भाई शिवपाल ने खाता खुलवा दिया, गांव गांव खाता खुल गए। तो ये कुछ आईएएस अधिकारी बैठते हैं जिनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि जनता को कैसे गुमराह किया जाए, जनता की जेबों को कैसे पैसा निकाला जाए। पैसा निकालते हैं, पता लगा 20,000 करोड़ आया, 2,000 करोड़ रुपया दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। उत्तर प्रदेश में आज समस्या पलायन की है, आज पिछड़ेपन की है। आप देखिए कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो है केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तर्ज का नहीं है। यहाँ पे लोगों को रोजगार के लिए बंगलौर कोई जा रहा है, कोई पूना जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई अहमदाबाद जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है।
चार बाग पे देखिए पूरा जो है बकरी और भेड़ों की तरीके से भर भर के जनता दिनों में जा रही है। तो आज उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, उत्तर प्रदेश के पलायन के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, उत्तर प्रदेश में अशिक्षा है, कुपोषण है, खराब स्वास्थ्य है, इस सब के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अब जनता भी जो है ये जान चुकी कि 4 बार अखिलेश यादव को समर्थन दिया, पिता पुत्र को मिलाकर के 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया और 7 बार भारतीय जनता पार्टी को बनाया। 7 बार से ज्यादा हिंदू धर्म में कहते हैं जन्म जन्म 7 जन्म, 8वां जन्म नहीं होता है, और कहते हैं 7 भावर 8वां भावन नहीं होता। तो 7 बार इनको देख लिया। अब उत्तर प्रदेश की जनता नया विकल्प मांग रही है, नया चेहरा मांग रही है, और इंदिरा गठबंधन के रूप में नया चेहरा आएगा, नया विकल्प बनेगा, उत्तर प्रदेश जो है एक देश का मॉडल बनेगा। क्या कहेंगे, क्या जो वादे करे जा रहे हैं, क्या मुद्दों से भटकती हुई सारी राजनीति अलग हो रही है? नहीं सर, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी वादे करते हैं वो वादे के काम करते हैं। पार्टी में हमारी आज तक ये होता रहा है, और जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा है 40,000 रुपये देने के लिए महिलाओं को खाते में, और हमेशा जब उनकी सरकार भी थी तो हमारी महिलाएं कुछ पाती भी थी। अब तो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 10 साल सरकार होगी, आपको कोई विकास नहीं दिखाई पड़ रहा होगा है, और ना महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं। जो बेचारे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, ये उसमें सरकारी स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, उनको भी वजीफा मिलता था। आज देख लिए वो सरकार में, ये बीजेपी की सरकार है, वो बच्चों को वजीफा नहीं मिलता। तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी पहले मैं पढ़ने जाता था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार थी अखिलेश यादव जी की, तो हमारे खाते में मम्मी पैसे आते थे, हम उसी से हम लोग किताब कापी ला के तो और जीवन हमारा बढ़ता था। और ये भारतीय जनता पार्टी, आप खुद ही जानते होंगे कि पढ़े लिखे लोग बीकॉम बीएल एलएलबी करने वाले लोग पकौड़ा और पकौड़ी और रोड पे रेवड़ी बेचेंगे, गिलास होंगे। माँ बाप कितने लोग पढ़ाते हैं, अपना कोई सोना बेच दिया, कोई अपने बच्चों के लिए जमीन बेच दिया कि हमारा बेटा पढ़ के आईएएस बन जाए तो अच्छी नौकरी करे। अच्छा, भाजपा तो रोजगार दी है, कितनी नौकरियां दे दी। तो सर आप पत्रकार महोदय साहब, आप हमसे सीनियर हैं, मैं आपसे तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ सर। मैं भी एक जनता का सेवक हूँ, और हर जनता की सेवा करना चाहिए, जैसे मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। और मैं तो आप हमेशा उन्होंने यही सिखाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि अपने से बड़ों से सीनियर से कभी भी जवान खुदराजी नहीं करनी चाहिए। तो मैं अपनी हार मान लेता हूँ आपके सामने। क्या कहेंगे, जो सरकार अपने मुद्दे लाती है, अब समाजवादी पार्टी कह रही कि हम 40,000 रुपये सालाना देंगे, क्या लगता है सपा की वो भागेगी? देखिए, इसको सरकारी विभाग से जोड़ देना चाहिए कि बच्चों को कम से कम नौकरी मिले। सरकारी विभाग में अगर जुड़ जाता तो अच्छा है, इसलिए कि वो अस्थायी हो जाता तो कम से कम संवैधानिक व्यवस्था जितनी भी बनाई गई है वो चलता रहता है, प्राइवेट में न जाता और बच्चे नौकरी से जुड़ जाते और अच्छा से देश की व्यवस्था चलती। तो फिलहाल बात करी जाए, आज हमने मुद्दों को लेकर बात करी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना देंगे, लेकिन बात करी जाए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं सब अपने अपने मुद्दे लेके आते हैं, लेकिन कौन भटकता है कौन नहीं भटकता ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल सोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए कैमरामैन अनमोल पंडित के साथ। कल फिर मुलाकात होगी एक अलग ही मुद्दे के साथ।